नमस्कार एंड वेलकम बैक। 4-5 न्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये है कि सदर्न ईरान वो बर्न होना शुरू हो गया दोबारा से। इतनी बॉम्बिंग करी है ईरान की कि कहने का नाम नहीं है। और दूसरा, ईरान ने भी पूरा पंगा उसने इजराइल के साथ, इराक के साथ और अमेरिका के साथ सीधा दोबारा से शुरू कर दिया। 38 टाइम्स अल्लाह की झूठी कसम खाकर उन्होंने बोला अमेरिका को कि हम सरेंडर करने को तैयार हैं, लेकिन नहीं किया। यानी कि अमेरिका को पहली बार समझ आया है कि ये कितने झूठी कम्युनिटी है। साथ में अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे आ गई, चाइना की मार्केट नीचे है और भारत की मार्केट भी नीचे आनी शुरू हो गई। और वो आनी ही थी, क्योंकि फ्राइडे को जब अमेरिका में जब मार्केट नीचे आना शुरू हुआ युद्ध से पहले, तो फॉलो द मनी अगर करेंगे तो मनी को सबसे पहले पता लगता है कि क्या होने वाला है। उसने पहले ही बाहर निकलना शुरू कर दिया था, क्योंकि तेहरान बहुत ही डेडली गेम ऑफ डिसेप्शन खेल रहा है। इसीलिए जब ईरान की वाट लग रही है, चाइना ने भी कुछ 4 हरकतें करी हैं जो मैं बताऊंगा आपको एंड में। और ये जो 4 हरकतें चाइना की हैं, आपको इंडियन मीडिया में अगले 10 साल तक नहीं पता लगेगी, क्योंकि उनको पैसे दिए जाते हैं इन चीज़ों को कवर ना करने के। बट मुद्दा हमारा इंडियन मीडिया का नहीं है, वो इररेलेवेंट हो चुके हैं पूरी दुनिया में। लेकिन जो ईरान है, जो डिसेप्शन, जो अल्लाह की झूठी कसम खाकर ये डिसेप्शन का गेम खेल रहा है, उसकी एक अल्टीमेट प्राइस दुनिया को पे करनी पड़ रही है। और जो मिडल ईस्ट है दोबारा से वो ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर आ गया। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री है उसने अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, उसने डेवास्टेटिंग वेव ऑफ एयर स्ट्राइक्स करे हैं पूरे ईरान के अंदर। तीन तो इतने मैसिव राउंड्स हैं रिलेंटलेस बॉम्बिंग के कि ईरान ने भीख मांगनी शुरू कर दी कि सानू माफ कर दो। ईरान, अल्लाह के बनाए हुए लोग, वो माफी मांग रहे हैं। रडार स्टेशंस हैं, डिस्ट्रॉय कर दिया। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स थे, डिस्ट्रॉयड हैं। मिसाइल लॉन्चर्स थे, साइट्स थी, उसको तबाह कर दिया गया है। पैनिक तेहरान के अंदर इतना है, जो हमने 2-3 महीने पहले देखा था, वो पैनिक दोबारा से ईरान के अंदर दिखना शुरू हो गया। और ये तो अभी जिसको बोलते हैं शुरुआत है ट्रंप की तरफ से। लेकिन मुझे ट्रंप का भी समझ नहीं आता यार। ट्रंप ने 2 दिन पहले इजराइल को बोला था कि अगर तुम्हारे ऊपर ईरान ने थोड़ा सा हमला कर दिया, तुम रिटेलिएट मत करना, क्योंकि मैं पीस डील साइन करने वाला हूं। और आज जब ईरान ने हल्की सी बाउंड्रीज को पुश किया, मैसिव ड्रोन स्वॉर्म्स भेजे अमेरिका की मिलिट्री के ऊपर, जो कि इराक के कर्दिस्तान में है, तो अमेरिका ने इमीडिएटली हिट बैक करना शुरू कर दिया। यानी कि अमेरिका को वो हिट करे तो हिट बैक करेगा, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान की वाट लगाएगा तो अमेरिका से फोन आएगा कि प्लीज हमारे पाकिस्तान की वाट मत लगाओ, थोड़ा सा रिस्ट्रेंट रखो। और अमेरिका, तुम तो कभी किसी से रिस्ट्रेंट रखते नहीं हो और दूसरों को बोलते हो रिस्ट्रेंट रखो। इजराइल को बोल दिया तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा अगर हाउतीज ने, हिजबुल्ला ने, ईरान ने अगर अटैक कर दिया है तो तुम शांति से बैठे रहो, तुम्हें हिट बैक करने की जरूरत क्या है। बट ईरान ने पहले तो इजराइल को किया, इजराइल को ठंडे करके बैठा दिया ट्रंप ने। अब अल्टीमेट रेड लाइन वो क्रॉस कर दी ईरान ने, शूट डाउन किया अपाची हेलीकॉप्टर यूनाइटेड स्टेट्स का। उसके बाद 2 और जो ड्रोन्स हैं, रिपर ड्रोन्स, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये भी लेटेस्ट न्यूज़ अभी की है। इसके बाद जो ईरान के पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने सेलिब्रेट भी किया। उन्होंने खड़े होकर टीवी के ऊपर बोला हमने युद्ध जीत लिया है। दोस्तों, जिसने शूट किया था हेलीकॉप्टर को और ड्रोन्स को, उसे नेशनल हीरो डिक्लेयर कर दिया गया। अब रियलिटी जो है आहिस्ता आहिस्ता सेट होनी शुरू हो गई, क्योंकि जैसे ही एक सारे काम हुए हैं, अमेरिकन ट्रंप ने बोल दिया जाके माँ बहन कर दो इनकी एक। बाकी माँ बहन तो वैसे भी इनकी एक ही होती है, लेकिन बीवी भी एक ही होती है, लेकिन उन्होंने बोल दिया जाके हिट करो। ईरान की मिलिट्री ने इमीडिएटली जैसे ही हिट बैक करना शुरू किया, ट्रंप ने पैनिक करना शुरू कर दिया। उसके बाद भीख मांगनी शुरू कर दी कि हमें माफ़ कर दो, अल्लाह के वास्ते भीख दे दो, माफ़ कर दो। बस ये 2 चीज़ें इनको आती हैं। दोस्तों, उन्होंने साथ में एक चीज़ और बोल दी। ईरान ने क्या बोला है कि जो हमने आपके हेलीकॉप्टर के ऊपर हिट किया या आपके ड्रोन्स को हिट किया, वो मैकेनिकल एरर के कारण हो गया। क्या बोल दिया कि गोलियां चल रही थी, हेलीकॉप्टर बीच में आ गया। इसका मतलब है कि आप चल रहे थे और आपका सर जो है दीवार में लगा, तो दीवार आपके रास्ते में आ गई। इसके आपका कसूर नहीं है। वो ईरान बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये एक्सीडेंट था। लेकिन जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वहाँ पर एडमिरल पापाराव, उन्होंने बोला कि वी नो कि ये डेलिब्रेट था, और डेलिब्रेट करने के बाद ये कैलकुलेटेड अटैक अमेरिका के ऊपर किया जा रहा है, क्योंकि ईरान युद्ध रुकवाना चाहता ही नहीं। रीज़न, चाइना और रशिया चाहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस जो नवंबर में आ रहे हैं उस तक ये युद्ध चलता रहे, ताकि डोनाल्ड ट्रंप फंसे रहें और मिड टर्म इलेक्शंस वो हार जाए।
ये अमेरिका को समझ आती है कि ईरान ये सारे काम क्यों कर रहा है और किसकी शय पे कर रहा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी हेजिटेट नहीं किया, ऑर्डर कर दिया पूरी मिलिट्री को, जहां पे दिखे मोहम्मद नाम का कोई भी जानवर, ये ट्रंप बोल रहा है, उड़ा दो इसको, इसके जो कटा हुआ है पूरा कटना चाहिए। अब इतनी बॉम्बिंग की जा रही है ईरान के अंदर, पूरा सदर्न जो इनका बॉर्डर है ईरान का, सारा उड़ा दिया गया है अच्छी तरह से। और जो सुपर हॉर्नेट इनके हेलीकॉप्टर्स हैं या इनके जो फाइटर जेट्स हैं, वो जा रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़कर और पैरालाइज किया जा रहा है ईरान को। सबसे पहला काम क्या किया, ईरान के अंदर जितने भी ये टैंकर्स थे इनके जो जा रहे थे गल्फ ऑफ ओमान में, उसको डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद एक काम और किया कि जहाँ पर भी ईरान के ये ऑयल रिजर्व्स हैं जहाँ पड़े होते हैं, उस एरिया को लाइट कर दिया, मतलब आग लगा दी गई। सिरक, जसक, बंदर अब्बास, शीशम आइलैंड कोई छोड़ा नहीं है, सारे के सारे रास्तों को डेवस्टेटेडली उसको तबाह कर दिया गया है। स्ट्राइक्स दोस्तों इतनी प्रिसाइज हैं कि जितना उनका वाटर रिजर्व का जो एरिया था, जहाँ पर रेजरवॉयर थे, पानी पड़ा था जहाँ पर सिरक में, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि ईरान के लोगों को फ्रेश वाटर भी मिल ना सके। पूरे रजीम को कट ऑफ कर दिया गया है। इसलिए जो रजीम है ईरान की बची कुची, वो स्क्रैम्बल कर रही है, टेरिफाइड है। और ईरान डेस्परेटली क्या कर रहा है, अपने जो कमर्शियल प्लेन्स हैं उसको पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज में भेज रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अब ये प्लेन्स भी उड़ने वाले हैं, यानी कि लुल्ला के पास जाने वाले हैं। ये जो ईरान है वो टोटल कोलैप्स के लिए प्रेपरेशंस उन्होंने ऑलरेडी करनी शुरू कर दी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड वो क्या कर रहे हैं, वो कॉर्नर में किसी बंकर में जाकर दोबारा से चुपके बैठ गए हैं। एंड व्हाट आर दे सेइंग, उन्होंने बोल दिया कि अब हम मिडिल ईस्ट को छोड़ेंगे नहीं। भाई लड़ाई तुम्हारी इजराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है, और बैलिस्टिक मिसाइल्स 3 छोड़ी हैं इस फरहान से टुवर्ड्स गल्फ कंट्रीज, कुवैत, सऊदी अरेबिया और यूएई की तरफ। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो अमेरिका बोल रहा है कि वहाँ पे इन्होंने 3 मिसाइल्स छोड़ी हैं। ये थ्रेटन क्या कर रहे हैं कि हम सारे दुनिया का जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हम तबाह कर देंगे, ये ईरान बोल रहा है। कुवैत और बहरीन को बोल दिया अपने अपने कंट्री में जहाँ पर भी तुम्हारे ऑयल रिजर्व्स हैं वहाँ से एरिया को खाली करो। दोस्तों मुसलमानों का लड़ाई करने का तरीका यही होता है, जहाँ पर स्कूल के बच्चे होंगे, औरतें बैठी होंगी, लोग काम कर रहे होंगे, ये वहीं पर अटैक करते हैं। अमेरिका क्या कर रहा है, वो अटैक कर रहा है जहाँ पर इनकी मिलिट्री है, ईरान की मिलिट्री बैठी है वहाँ पर अटैक कर रहा है। लेकिन ईरान वहाँ पर अटैक करता है जहाँ पे बच्चे हैं, लोग हैं, ताकि उनके एरिया में जब बॉम्बिंग होगा तो लोग अमेरिका को गाली निकालेंगे। यही तरीका है हमेशा ही मुसलमानों का, और उसने दिखा दिया ईरान की गवर्नमेंट ने कि ये मोहम्मद से लेकर अब तक सारे के सारे सेम दरिंदे वैसे ही हैं, इनके अंदर कभी भी चेंज नहीं आ सकता। अब दोस्तों जब ईरान और यूएसए अब लड़ रहे थे, इजराइल अपने आप को पीछे कैसे छोड़ सकता था। अब इजराइल जो है वो भी आ गया है, उसने जो हिजबुल्ला का एरिया है लेबनान के अंदर, उसको अच्छी तरह से उसकी वाट लगाई है। अब इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि जो ईरान का सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमीनी, यानी कि बड़े खमीनी का छोटा पैक, जो ऑलरेडी आधा कटा फुटा रह गया है, वो पूरा कंट्रोल उसके हाथ से निकल चुका है। कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरा का पूरा ईरान के अंदर डेड है। जो IRGC का कमांडर है हुसैन सलामी, उसे मार दिया गया है। इंटेलिजेंस का मिनिस्टर मर गया, क्योंकि ईरान के पास भी इंटेलिजेंस है, मारा गया। और हिजबुल्ला का जो कोऑर्डिनेशन का चीफ था उसे भी अभी अभी खत्म किया गया है। यानी कि जो सांप है उसका सर कुचला जा रहा है दोबारा से अमेरिका और इजराइल की तरफ से। इजराइल छोड़ देगा, पॉसिबल ही नहीं है। उसको तो मौका चाहिए था कि अमेरिका हल्का सा ग्रीन लाइट दे और वो शुरू हो जाए। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ग्रीन लाइट इजराइल को दे दिया कि जाकर जहाँ पे इनको ख़त्म करना है तुम जाके ख़त्म करो, मैंने ही रोका था, अब मैं ही तुम्हें ग्रीन लाइट दे रहा हूँ। अब जो कोऑर्डिनेटेडली ये जो अटैक्स हो रहे हैं ईरान के ऊपर, यूएसए कर रहा है साउथ में, और नॉर्थ एरिया में वो कर रहा है इजराइल। इजराइल की जो मिलिट्री की लीडरशिप है उन्होंने एक वार्निंग भी दे दिया। वार्निंग क्या दिया है, अभी जो हमने बॉम्बिंग करी है ये तो सिर्फ वार्म अप हो रहा है, अभी जो अगला करने वाले हैं वो मैसिव होगा और अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट होगा ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज के ऊपर। ये जो स्टॉक मार्केट गिर रही है आपकी, वो ऐसी नहीं गिर रही दोस्तों, आपकी भी, बल्कि भारत की, चाइना की, अमेरिका की, जितनी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उन सब की जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे आ रही है। उसका रीज़न है कि जो पॉलिटिकल डिसेप्शन था वो अब एक्सप्लोजिव बनता जा रहा है।
डिसेप्शन का मतलब है जहां पर आपने डोनाल्ड ट्रंप को, वॉशिंगटन को बेवकूफ़ बनाया। दोस्तों, ईरान ने सीज फायर प्रपोजल्स बार बार भेजे अमेरिका के पास। अमेरिका को जाकर आज जाके समझ आ रही है वो सारे सीज फायर प्रपोजल फेक थे। वो सिर्फ क्या बोलते रहे, ईरान ने कई बार 38 टाइम्स बोला है कि हम अपने यूरेनियम के प्रोग्राम को 15 साल के लिए बंद करने को तैयार हैं, हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिसमेंटल करने को तैयार हैं। ट्रंप ने बिलीव किया कि अगले 1 या 2 दिन में ये ट्रेड डील साइन हो जाएगी। मीडिया को उन्होंने हमेशा आकर बोला 38 टाइम्स कि मेरे डील बस साइन होने वाली है, अब चिंता मत करो, हम युद्ध जीत चुके हैं। और उसके बाद इमीडिएटली अमेरिका के ऊपर बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी। एक तरफ तो पीस प्रपोजल भेज रहे हैं और दूसरी तरफ बॉम्बिंग। जब अमेरिका थोड़ा सा ठंडा होकर बैठ गया, उसके ऊपर बॉम्बिंग कर दिया। और ईरान पब्लिकली डिनाई क्या करता है, डिनाई कर रहा है अभी कि हमने कभी पीस प्रपोजल भेजा ही नहीं। ये आसिम मुनीर अपने आप से ही भेजता जा रहा है। यानी कि ईरान क्या कर रहा है, दे आर बाइंग टाइम, दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव, ताकि वो जो टाइम बाय करके उसके बीच में वो पाकिस्तान से या किसी और से न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर वो फेंकने वाला है। इसी बात की डर है मार्को रूबियो को। इसलिए मार्को रूबियो ने कल क्या किया, वो ट्रंप के दफ्तर में जाते हैं, उनको बोलते हैं भैया तुम जो बड़ा सॉफ्ट चल रहे हो उनके साथ, चलने की ज़रूरत नहीं है, मिलिट्री स्ट्राइक की मुझे परमिशन चाहिए। और परमिशन इमीडिएटली दे दिया गया। और साथ में एक काम और बोला है, डोनाल्ड ट्रंप ने मार्को रूबियो को और इजराइल को अभी क्या बोला, फिनिश द जॉब। जो इल्यूजन था पीस डील का वो खत्म हो गया है, इसलिए स्टॉक मार्केट वो नीचे आ रही है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट एक्सप्लोड कर गया और यानी कि अब लंबा युद्ध चलेगा, ये इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। क्योंकि 38 टाइम्स बेवकूफ़ बनने के बाद अगर दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप 39th टाइम भी बेवकूफ़ बना, इसका मतलब है परमानेंट बेवकूफ़ है ये। जैसे हिंदू 1000 साल से बेवकूफ़ बना रहा, तो डोनाल्ड ट्रंप भी परमानेंटली वो बेवकूफ़ रहेगा। अब आप देखिए डेस्परेशन, ईरान की वाट लग रही है, रशिया और चाइना दोनों के पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो गया है। शी जिनपिंग तो इतने ज़्यादा वो अपनी जो रेलिवेंस है उनकी ख़त्म होती जा रही है, टेरिफाइड है बहुत ज़्यादा। रीज़न भी कि दुनिया का जो फोकस है वो गल्फ़ की तरफ है, वो भी पूरे ईरान के ऊपर। ईरान के कारण चाइना की इकॉनमी चल रही थी और चलने का ये रीज़न था कि जब देखा कि वहाँ से मुझे सस्ता तेल आना बंद हो गया, तो शी जिनपिंग क्या करते हैं, नॉर्थ कोरिया चले जाते हैं। 7 साल के बाद शी जिनपिंग नॉर्थ कोरिया गए। क्या करने गए थे, सिर्फ एक दिखाने के लिए कि मैं ग्लोबल एक ब्रोकर हूँ। वहाँ पे फ़ोटो खिंचाई और साथ में एक मैसेज भेजना था यूनाइटेड स्टेट्स को कि किम जॉन उन को कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अपनी रेलिवेंस बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हर चीज़ बैकफायर हुई है। किम जॉन उन ने ऐसा ह्यूमिलेशन दिया है कि पहली बात ये, जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसके अंदर डी न्यूक्लियराइजेशन की बात लिखी ही नहीं गई। नॉर्थ कोरिया बोलता है मैं पीछे नहीं हटूंगा, तुम कौन होते मुझे बोलने वाले कि मैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ूं। और दूसरा एक और किया गया कि जो किम जॉन उन है, उन्होंने अपनी टीम को बोला हुआ था कि जो एक निकलेगा, डॉक्यूमेंट निकलेगा, उस पर किम जॉन उन लिखा हुआ बड़े फॉन्ट में होना चाहिए और शी जिनपिंग का नाम छोटे में होना चाहिए। इतनी ह्यूमिलेशन कर कर उन्होंने इनको वापस भेजा है। फोटो ऑप हुआ है वहाँ पर, लेकिन जब ये शी जिनपिंग वापस आए हैं, वो डेस्परेट दिख रहे थे और दिख रहा था उनकी शक्ल के ऊपर कि जो सिचुएशन है उनके कंट्रोल से बाहर निकल गई। जब चाइना पैनिक करता है तो करता क्या है वो, मैंने आपको पहले बोला है कि जब जब चाइना की वाट लग रही होती है या इकॉनमी नीचे आ रही होती है, ये कोई ना कोई युद्ध शुरू कर लेते हैं, ये युद्ध की सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। मैंने पहले बोला था 4 न्यूज़ दूंगा आपको चाइना की, नॉर्थ कोरिया की दे दी मैंने आपको। दूसरा एक और किया, चाइना के जो कोस्ट गार्ड्स हैं वो पहुंच गए जापान के पास, जो जापान का इकोनॉमिक जोन है, वहाँ पर शिप्स लेके गए और वहाँ पे घूमना शुरू कर दिया। जापान ने जब उनको बोला कि तुम बाहर निकलो, तो चाइना बोलता है हम तो अपने पानी में घूम रहे हैं, तुम हमें रोकने वाले कौन होते हो। जापान की धरती पे जाकर जापान को बोल रहे हैं हम तो अपनी धरती में घूम रहे हैं। वैसे ही जैसे अरुणाचल में एंटर करने के बाद बोलते हैं ये तो हमारा बिलोंग करता है, आप हमें रोक नहीं सकते। वही काम इन्होंने दोबारा से करना शुरू कर दिया। जब जब इनकी इकॉनमी डाउन आती है या डिप्लोमेटिकली इनको थप्पड़ पड़े होते हैं, वाट लगी होती है, तब ये ऐसी हरकतें करनी शुरू करते हैं। जापान में पंगा लिया तो दूसरी कंट्री है फिलीपींस, वहाँ पर एक और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म इन्होंने 20 फुट बाय 20 फुट का एक खड़ा कर लिया। खड़ा करने के बाद वहाँ पर इवन की जो ये टावर होते हैं वो खड़ा कर दिया है समंदर के बीच में। दोस्तों, बीजिंग ने अब फिलीपींस के साथ, इंडोनेशिया के साथ पंगा लेना शुरू कर दिया, वियतनाम के साथ और जापान के साथ पंगा लेना शुरू कर दिया। क्यों?
क्योंकि फिलीपींस है, वियतनाम है, इंडोनेशिया, सारे कंट्री वो हैं जो ब्रह्मोस ले रहे हैं भारत से। उधर से दोस्त हाथ से निकल गया, वेनेजुएला और ईरान चाइना के हाथ से। इसलिए अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए बौखलाहट में ये सब के साथ पंगा लेता जा रहा है। इतना पंगा है कि अब ये फाइट करने को तैयार है जापान और फिलीपींस के साथ भी। कब? जब टफ टाइम है। ये स्मोक स्क्रीन्स है। रीजन एक ही है, डेस्परेशन है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, ग्लोबल ऑर्डर इनके हाथ से फिसलता जा रहा है। ये अपनी इकोनॉमी को बचा नहीं सकते, ये किम जोंग उन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ना ही ये जो अपने अलाइज हैं ईरान जैसे, ये उनको बचा सकते हैं। उनको दिखता है कि उनका जो एक्सिस था रेजिस्टेंस का, रशिया की वाट लगी हुई है, ईरान, वेनेजुएला हाथ से निकल गए। तीन ही कंट्रीज थे जो चाइना के साथ खड़े होकर ये पूरे दुनिया को एक हॉस्टेज बना के रखा हुआ था। ईरान में आग लगी पड़ी है, नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी चुप करके बैठा है, उसकी कोई आवाज़ नहीं है, और वेनेजुएला ऑलरेडी हाथ से निकल चुका है। दोस्तों पूरी की पूरी ईरान के अंदर जो आज काम हो रहा है, भाई मज़ा आया था मुझे देखकर जब मोहम्मदों के पिछवाड़े में बॉम्ब लगते हैं। ऐसी बुरी हालत है कि पूरी लीडरशिप को डेसिमेट कर दिया गया है और दुनिया को समझ आना शुरू हो गया कि अल्लाह की ये झूठे कसम खाने वाली कम्युनिटी है, ये कभी भी सच नहीं बोल सकती। इसलिए जो मिलिट्री साइट्स हैं, इनकी कंट्री के जो पानी के रेजरवॉयर्स हैं, ऑयल के रिसोर्सेज हैं, उसको तबाह किया जा रहा है। और बीजिंग सिर्फ साइड पे खड़े होकर ये हॉरर शो देख रहा है डेस्परेटली कि किसी तरीके से ईरान बच जाए, लेकिन अब वो भी बच नहीं सकता क्योंकि नेगोशिएशन का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया। ये जो पेशेंस थी दुनिया की वो ख़त्म हो रही है। एंड आई एम कीपिंग अ वेरी क्लोज आई कि क्या 39th टाइम डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ़ दोबारा बनेंगे या 38 में ही पेट पड़ गया है। मिसाइल्स दोनों तरफ से दोबारा चलनी शुरू हो गई हैं, टारगेट्स लॉक हो चुके हैं, एनिमीज एकदम से बन चुकी है पूरी दुनिया। और एक काम और हो रहा है कि जो गल्फ है दोबारा से उसके ऊपर पूरे दुनिया की नज़रें आ गई, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस बढ़नी शुरू हो गई हैं, ऑलरेडी बढ़ गई हैं, और स्टॉक मार्केट्स ऑलरेडी नीचे गिरनी शुरू हो गई हैं। अब दोबारा से देखते हैं अगले 24 घंटे में क्या होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा बेवकूफ़ बनेंगे या इस बार वो ईरान को बेवकूफ़ बनाएंगे। आई वॉन्ट टू सी समबडी, कोई तो हो जो इस मुसलमान कंट्रियों को बेवकूफ़ बनाए, जैसे वो अल्लाह की झूठी कसम खाकर वो बेवकूफ़ बनाते हैं। लेट्स वेट एंड वॉच। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।